हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसमें जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो देखेंगे। हमारे पीछे जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो ये रीमान इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये टीएफआर का आया हुआ प्रॉब्लम है 2022 में। और इस टाइप के क्वेश्चंस लगभग हर साल टीएफआर में पूछे जाते हैं, चाहे वो कन्वर्जन से रिलेटेड हो या ये सारी चीज़ें हो। अब आजकल इस टाइप के क्वेश्चन का पैटर्न आपके आईटी जैम में भी है और नेट गेट में तो पूछता ही है। तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अपना स्तर के कोई ना कोई एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो नेट हो, गेट हो, टीएफआर हो, जैम हो, आईएसआई हो, सीएमआई या जो भी पीएचडी लेवल का भी एग्जाम दे रहा हो। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझने का कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या है और इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ओके, सो क्वेश्चन है एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन 0 1। ठीक है, जितने भी नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शंस है या set of all non-negative continuous function on closed interval 0 1 satisfying this following condition: sin square x fx dx का integration, sin x cos x fx dx का integration, cos square fx dx का integration, ये 1, ये वैल्यू 1 है। तो उससे पूछा जा रहा है कि ये जो सेट S है जिसमें इस टाइप के फंक्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं उनकी कार्डिनलिटी क्या होगी। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दैट? अनकाउंटेबल, काउंटेबल, इनफाइनाइट, फाइनाइट या एम्प्टी। तो पहले वीडियो को पॉज करके 2-3 मिनट पहले सोचो क्या इसका अप्रोच होना चाहिए, फिर हमारे सॉल्यूशन को आप देखो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो चलो, मुझे लगता है आपने पॉज किया होगा और खुद से पहले ट्राई किया होगा। तो चलो, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होना चाहिए टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू थिंक। क्या हमारा थिंकिंग प्रोसेस होना चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए। एक बार और क्वेश्चन को गौर से देखो, यही इन्फॉर्मेशन है, साइन स्क्वायर एक्स एफ एक्स डी एक्स, साइन एक्स कॉस डी एफ एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स एफ एक्स डी एक्स, दिस इंटीग्रल इज 1। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है ये साइन स्क्वायर एक्स, ये एफ एक्स डी एक्स, 0 से 1, साइन एक्स कॉस एक्स, ये एफ एक्स डी एक्स, और ये 0 से 1, ये कॉस स्क्वायर एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये कॉमन वैल्यू 1 है। तो इस टाइप के कितने नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस फंक्शंस होंगे, जहाँ f क्या है, नॉन नेगेटिव है और कंटिन्यूअस है ऑन क्लोज इंटरवल। तो ऐसे कितने फंक्शंस होंगे जिसको सेटिस्फाई करना है। अब आप पैटर्न देखने की कोशिश करो, देखो साइन स्क्वायर है और यहाँ से इस पैटर्न पे कॉस स्क्वायर एक्स पे आओ और फिर साइन एक्स कॉस एक्स भी है, कंबाइन करने का ट्राई करो। आपको पता है अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर करूँ कुछ टाइप की चीज़ें आती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, ये आता है। इसके साथ अगर मैं एफ एक्स का गुना करूँ, राइट, तो इस फुल क्वांटिटी के साथ एफ एक्स का गुना हो जाएगा, राइट। तो एफ एक्स का जब आप गुना करोगे तो ये साइन स्क्वायर एक्स, ये एफ एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स एफ एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स एफ एक्स, ये आया, राइट। अब इसका हम लोग इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, 0 से 1 इंटू डी एक्स, फिर इंडिविजुअली ये 0 से 1 ये डी एक्स में कन्वर्ट होगा और इसको अलग अलग हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है और वो वैल्यू भी 1 है, -2, तो ये वैल्यू 0 हो गया बाई। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ उसको। सो 0 से 1 ये एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर डी एक्स। उधर वाले पार्ट को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, अलग अलग इंटीग्रेशन में लिखोगे, वो साइन स्क्वायर एक्स एफ एक्स डी एक्स -2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस 0 से 1 कॉस स्क्वायर एक्स ये एफ एक्स डी एक्स, ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1, ये सब वैल्यू -1 -2 +1 दैट्स इक्वल टू 0। सो 0 से 1 ये एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये आपका नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नेगेटिव प्लस कंटिन्यूस, और उसका इंटीग्रेशन 0 हो रहा है। सो दिस इम्प्लाई दिस फुल फंक्शन शुड बी 0।
तो ये एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का ये होल स्क्वायर मस्ट बी जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। ऐसा क्यों होगा, जस्टिफाई करना। नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर जीरो हो रहा है तो फंक्शन मस्ट बी जीरो आइडेंटिकली ऑन दैट डोमेन। ओके, सो यहाँ तक डन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सो एफ एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फुल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब दीज आर टू रियल नंबर्स राइट, उनका प्रोडक्ट जीरो हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पर ये नॉन जीरो होगा वहाँ ये जीरो होगा। तो जहाँ जहाँ पर ये नॉन जीरो होगा मतलब साइन एक्स एफ एक्स जीरो हो जाएगा फॉर ऑल एक्स 0 से 1। ये एक ही जगह पर जीरो हो रहा है, वो पाई/4, उसको निकाल दें तो वहाँ जीरो है। एंड नाउ बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सब पॉइंट पे जीरो है, तो जो उसका लिमिट होगा वहाँ भी जीरो। तो यहाँ से एफ ऑफ पाई/4 भी जीरो। वाई, सो इसको अगर कंबाइंड कर लें, एफ इज आइडेंटिकली जीरो, एफ पूरा का पूरा आइडेंटिकली जीरो हो गया। और जब फंक्शन आइडेंटिकली जीरो हो गया तो 0 से 1 एफ एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये फंक्शन ही जीरो है तो जीरो के साथ इंटीग्रेशन जीरो। बट आपने इसका वैल्यू दे रखा है 1, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे सही हो सकती है? दिस लीड्स टू कंट्राडिक्शन। ओके, ये गिवन हाइपोथेसिस में वैल्यू 1 है और चूंकि ये आइडेंटिकली जीरो है तो जीरो आ गया। तो देर इज नो सच फंक्शन, तो जो आपका सेट एस है वो निकल गया एम्प्टी सेट। देर इज नो सच नॉन नेगेटिव कंटिन्यूस फंक्शन फॉर विच दैट कंडीशन वाज सेटिस्फाइड। सो दैट्स एम्प्टी सेट। तो कितना बेसिक प्रॉब्लम है, और इस बेसिक प्रॉब्लम को हम लोग कितने बेसिक तरीके से अप्रोच किए, बिना कुछ ज़्यादा समय दौड़ाए, बिना कुछ उस टाइप का कॉन्सेप्ट को यूज़ किए हुए। हो सकता है शुरुआती स्टेज में आपसे ना बने या दिक्कत हो, कोई बात नहीं, ट्राई करना है, सीखना है। इसलिए मैंने बोला शुरुआत में ही कि वीडियो को थोड़ा पॉज करो और सोचो कि कैसे अप्रोच करना है। फिर जब आप ये सॉल्यूशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। सिंपल सा रिमान इंटीग्रेशन, उस पे बेस्ड क्वेश्चन, उसको प्लग करके एक अप्रोच करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली अगर देखोगे तो सारी चीजें बेसिक तरीके से यूज हुई, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो नयापन हो। ओके, ठीक है, अगर हम लोग जाएं तो इस आंसर के लिए ये सेट एम्प्टी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो इस टाइप से चीज़ों में अगर और डीपली जाना है, चीज़ों को सीखना है, तो आप कांटेक्ट करना नोबल फोरम 05 पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेल आईडी लिख जाएगा। अगर आप मैथ में बहुत इंटरेस्टेड हो और कहीं ना कहीं अभी तक आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, अभी तक आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो और स्टिल अभी तक आप उस डायलेमा में हो जहाँ आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मेरे से कोई एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो रिस्क ना लें, है ना, और देखें कि कहीं से जहाँ से अच्छा तरीके से गाइडेंस मिल जाए वहाँ से लेने चाहिए। अगर आप लगता है कि वो हेल्प यहाँ से हो सकता है तो यू शुड कम एंड एंजॉय एंड हैव फन इन मैथमेटिक्स। और बाकी आप खुद समझदार हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट एंड टेक केयर, बाय।